इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है और ये दोनों आपस में काम कैसे करते हैं। डोमेन बेसिकली आपके किसी वेबसाइट या बिज़नेस का नाम होता है, जो कि आप अपना बिज़नेस का नाम रजिस्टर करते हैं। जैसे कोई आप फॉर एग्जांपल आपने एक बेकरी खोली है, तो सबसे पहले आप उसका नाम चूज़ करेंगे। कोई भी आप उसका कैची सा नाम चूज़ करेंगे। उसके बाद उसके लिए आप एक जगह रेंट करेंगे जहाँ पे आप वो अपनी बेकरी रन कर सकें। सिमिलरली जब आपने वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, स्टोर बनाना है, किसी भी किस्म की आपने वेबसाइट बनानी है, तो उसका आप एक नाम चूज़ करेंगे और उसकी एक डोमेन होगी। उस नाम के अगेंस्ट आप एक डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस जो है वो ग्लोबल है, तो आप .com, .net ये वाली डोमेन्स ले सकते हैं। और अगर आपका बिज़नेस सिर्फ़ पाकिस्तान से मुतल्लिक है या विद इन पाकिस्तान है और आपकी सारी टारगेट ऑडियंस जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में है, तो आप .pk की डोमेन भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहें digiskills.pk। अब डिजिस्किल्स जो है वो एक नाम है, बिज़नेस का नाम है, इदारे का नाम है। और .pk जो है वो उसको हम TLD भी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। दूसरा एग्जांपल देते हैं जैसे google.com। गूगल अब एक नेम है और .com जो है वो TLD है। तो डोमेन आपके बिजनेस या इदारे का नाम होता है। अब आते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग या सर्वर क्या होता है? सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि 24/7 इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है और आपकी वेबसाइट की फाइल्स जो है वो उस कंप्यूटर पे पड़ी होती हैं। और हर जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब अगर आपने वेबसाइट बनानी है, तो कंप्यूटर जिस पे आपकी वेबसाइट पड़ी है उसको आप एक्सेस करेंगे आईपी एड्रेस से। लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। किसी को आप बताएंगे कि मेरा एक बिज़नेस है, अगर आपने वो उसकी वेबसाइट देखनी है तो आप जाएं, इंटरनेट पे जाएं, अपने ब्राउज़र पे लिखें 192.168.1.1। अब ये मेमोराइज़ करना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डोमेन नेम। आप अपने बिज़नेस की या इदारे की डोमेन रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उसको हम कनेक्ट करेंगे आपके उस सर्वर के साथ जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हैं। इन दोनों का कनेक्शन आपस में होगा DNS के थ्रू, डोमेन नेम सिस्टम। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। जैसे आपने अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव किए होते हैं, उनका नाम लिखा होता है और उसके साथ जो है वो उसका नंबर अटैच होता है। सिमिलरली डीएनएस में आपकी वेबसाइट होगी, उसका नाम होगा, उसका डोमेन नेम होगा और उसके साथ उसका सेव होगा आईपी एड्रेस। तो जब भी आप अपने ब्राउज़र में google.com या digiskill.pk फॉर एग्जांपल टाइप करते हैं, तो ब्राउज़र जाएगा डीएनएस के पास कि digiskill.pk जो है उसका मुझे आईपी एड्रेस बताएं, इसकी मुझे बताएंगे फाइल्स कहाँ पड़ी हैं। डीएनएस जो है वो digiskill.pk का आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा और आपका ब्राउज़र वहाँ से digiskill.pk की जो वेबसाइट है उसको फेच करके जो है वो आपको डिस्प्ले करा देगा। सो डोमेन आपके बिजनेस का नेम है। सर्वर या वेब होस्टिंग वो चीज़ है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की जो है वो फाइल्स एक्चुअल पड़ी हैं। और डीएनएस जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन बनाने वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनएस। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक डोमेन रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप एक वेब सर्वर लेंगे, किसी वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेंगे और उसके बाद उन दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर देंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक डोमेन को जो है वो वेब सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट कैसे करते हैं। हमने सर्च किया है बाय डोमेन एट होस्टिंग, हमने गूगल किया है। हमें यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कंपनीज नज़र आ रही हैं जहाँ से हम डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट जो है वो नेमचीप है और उसकी वजह यह है कि नेमचीप का जो डीएनएस सिस्टम है या जो कॉन्टैक्ट बुक है वो बड़ी क्विक होती है। जैसे ही आप डीएनएस रिकॉर्ड्स जो है वो अपडेट करते हैं, वो इंटरनेट पे जल्दी जल्दी से
अवेलेबल हो जाते हैं। तो आइए हम नेमचीप खोलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने डोमेन कैसे लेनी है। नेमचीप को खोल लिया, यहाँ पे आपका जो भी बिज़नेस नेम है, जो भी आपका डोमेन नेम आपको चाहिए, वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। अगर तो आपका नेम अवेलेबल है तो वो आपको बता दिया जाएगा कि आप उसको ख़रीद सकते हैं। आप क्या कर लेंगे, उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। कार्ट में ऐड करने के बाद आप अपनी चेकआउट पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन हमारी आ गई जो हमने अभी ऐड की है, और एक डोमेन हमने पहले से भी ऐड कर रखी है, दोनों डोमेन्स आ गई। यहाँ पे हम कंफर्म ऑर्डर करेंगे, अपनी पेमेंट्स डिटेल डालेंगे और हमारी डोमेन हम परचेज़ कर लेंगे। डोमेन परचेज़ करने के बाद डोमेन की सेटिंग्स हमें कुछ इस तरह की नज़र आएंगी। इन सेटिंग्स में जाके हमने ढूंढना है नेम सर्वर्स का ऑप्शन। अब ये नेमचीप में डिफरेंट लेआउट में हो सकता है। इसका इंटरफेस, अगर आपने डोमेन डिफरेंट जगह से परचेज़ किया है तो इसका इंटरफेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आपने ढूंढना क्या है, डीएनएस सेटिंग्स या नेम सर्वर्स की सेटिंग्स। वहाँ से जाके आप अपनी डोमेन को अपने वेब होस्टिंग या अपने वेब सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नेम सर्वर्स अपडेट कर रहे हैं। ये नेम सर्वर जब आप होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो वहाँ से आपको नेम सर्वर जो है वो 2 प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपके ये नेम सर्वर है। वो नेम सर्वर हम यहाँ पे डोमेन में अपडेट कर देंगे। हम पहले डोमेन भी बाय कर सकते हैं और नेम सर्वर जो है हम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। हम पहले होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने पहले क्या बाय करना है। तो हमने दोनों चीज़ें बाय की हुई हैं। हमने यहाँ पे डीएनएस सेटिंग्स में हमने नेम सर्वर्स ऐड कर दिए। इन सेटिंग्स को हम सेव कर लेंगे। ये हमारा पार्ट 1 ऑफ कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया कि हम डोमेन को बता रहे हैं कि हमारी जो डोमेन है ये, इसका कनेक्शन जो है या इसकी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं वो कौन से सर्वर पे होंगी। अब हम आते हैं होस्टिंग वाली साइट पे। यहाँ पे हम होस्टिंग वाली साइट पे हैं तो मैंने अकाउंट इन्फॉर्मेशन का पेज खोला है जहाँ पे मुझे जो 2 नेम सर्वर्स जो हैं वो आ रहे हैं, यही जो अब हमने अभी नेमचीप में अपडेट किए हैं। डिफरेंट होस्टिंग्स जो हैं उनके कंट्रोल पैनल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन यूज़ होने वाला या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तो जो कंट्रोल पैनल है उसको सी पैनल बोला जाता है। सी पैनल की लेआउट जो है वो हर होस्टिंग में डिफरेंट हो सकती है। इसकी लेआउट थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी यहाँ पे आपको अपनी आईपी एड्रेस मिल रही है जिस पे आपकी वेबसाइट पड़ी होगी, और यही जब आप अपने वेबसाइट की जो आपका डीएनएस है उसके पास भी आपकी यही आईपी होगी। ये आईपी आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप dnschecker.org पे जाएंगे, वहाँ पे अपना डोमेन नेम लिखेंगे और ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपकी वही आईपी एड्रेस जो आपकी होस्टिंग की है, जो आपकी वेबसाइट की है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जब ये नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है दोनों साइडों से आपकी जो है वो होस्टिंग में भी आपने जो है वो अपनी डोमेन ऐड कर ली है और डोमेन में अपनी होस्टिंग बता दी है कि हम कहाँ पे आपकी वेबसाइट की फ़ाइल्स पड़ी हैं। तो आपका ये कनेक्शन जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। अब होस्टिंग में भी 2 तरह की होस्टिंग्स होती हैं, एक सिंगल डोमेन होस्टिंग होती है और एक मल्टीपल डोमेन होस्टिंग होती है। सिंगल डोमेन होस्टिंग में आपको कोई भी एडिशनल सेटिंग नहीं करनी पड़ती। आप नेम सर्वर्स अपडेट करते हैं डोमेन की साइट पे जाके, और होस्टिंग की साइट पे जाके अपनी जस्ट फाइल्स अपलोड करते हैं वेबसाइट की, और आपकी वेबसाइट जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जब आप एक ही होस्टिंग में, एक ही सर्वर पे मल्टीपल डोमेन होस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो एडिशनल डोमेन्स हैं उसको आपने कैसे ऐड करना है, आप सर्च करेंगे ऐड डोमेन्स। ऐड डोमेन्स का मतलब है एक डोमेन आपकी जो आपने होस्टिंग लेते हुए रजिस्टर की थी वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी, मगर अब आपने सेकंड वेबसाइट उसमें ऐड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, क्रिएट डोमेन करेंगे और यहाँ पे अपनी डोमेन का या बिज़नेस नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जो डोमेन आपने बाय की है, फॉर एग्जांपल business.com, और इसको यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। तो जब यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड कर लिया और आपने डोमेन की साइट पे जाके भी नेम सर्वर अपडेट कर दिए, तो आपकी डोमेन जो है वो आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब होस्टिंग और सर्वर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग्स भी होती हैं, उसमें वर्चुअल पर्सनल सर्वर भी होते हैं, क्लाउड सर्वर भी होते हैं, मैनेज्ड वर्डप्रेस भी होस्टिंग्स भी होती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, आपको कितनी पावर चाहिए, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी होगी,
और आपका बजट कितना है। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है, हाई बजट है, तो आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ले सकते हैं या क्लाउड सर्वर ले सकते हैं। और अगर आप स्टार्टर हैं, आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको टेस्टिंग के लिए एक सर्वर चाहिए या बिल्कुल लो ट्रैफिक के लिए सर्वर चाहिए, तो आप शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं। तो इस लेसन में हमने जाना कि डोमेन को सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और सर्वर वाली साइड से जाके आप डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं।